मतलब तुम मेरा क्या कर लोगे, क्या उखाड़ लोगे मेरा? अब मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, मेरा क्या उखाड़ लोगे, मेरा क्या बना लोगे, मेरा क्या कर लोगे? भाई साहब ये एटीट्यूड है। अगर देखा जाए पिछले 10-11 साल से, जब से मोदी सरकार है ना, तब से देश के अंदर एक अविश्वास की भावना पैदा हुई है। अब जैसे ही कोई सवाल करता है तो तुरंत उसको ये अबे तू कांग्रेसी, अबे तू चमचे, तू देशद्रोही, तू गद्दार, ये बता दिया जाता है। और ये अविश्वास आया कहां से? इस अविश्वास का जन्म भी हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने ही किया है। क्यों किया है, कैसे किया है, वो भी मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, सब आपको समझ में आएगा। कैसे किया है? जब ये 14 के इलेक्शन के पहले आए, पूरे देश में घूमते थे, पोस्टर और नारे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, ये बोला। बहुत हुई डीजल पेट्रोल की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुई बेरोजगारी की मार, ये सब बोलते थे। तो हम लोगों को, देश के तमाम लोगों को लगा कि नहीं यार, मोदी जी आ रहे हैं, ये कांग्रेस वाले तो लुटेरे थे, भ्रष्टाचारी थे, फलाने थे, दिमागे थे। अब इनसे ऊपर कोई आ रहा है जो देश के बारे में सोचेगा, आम जनता के बारे में सोचेगा। और बहुत हुई महंगे डॉलर, और ये डॉलर ऐसे नहीं गिरता है भाइयों बहनों जहां कि सरकार गिरी होती, ऐसा ऐसा सब बोला। तो हम लोग खुद झटके में आ गए। हमने कहा यार ये आदमी आया है, यही आदमी हमको चाहिए। पूरे देश को ये लगा। लेकिन भाई साहब, गद्दी में बैठने के बाद में कौन सा काला धन, बाढ़ में जाओ, नहीं लाएंगे, क्या कर लोगे? फिर काला धन के चक्कर में भाई साहब नोटबंदी कर दिया। नोटबंदी का कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करें, लाइन में लगवा दिया लोगों को, है ना। लोगों के घर के चीनी के डब्बे, आटे के डब्बे और महिलाओं के बचे हुए सारे नोट बाहर निकलवा लिए और कहने लगे कि आतंकवाद खत्म होगा। आतंकवाद आज तक खत्म नहीं हुआ। अब इनकी अगर बात एक एक ध्यान से देखें, जो जो इन्होंने कहा, हुआ कुछ नहीं। इन्होंने बोला था ना कि आतंकवाद खत्म होगा, कहां खत्म हुआ आतंकवाद, ये बताइए। फिर कहने लगे नहीं, ये नोटबंदी जो है काला धन, काला धन कहां खत्म हुआ, कहां खत्म हुआ। फिर कहने लगे विदेशों से काला धन लाएंगे, कहां लाए। और तो और विदेशों में काला धन जितना था, इनकी सरकार के दरमियान 3 गुना और बढ़ चुका है वहां पर। तो इनकी कौन सी बात सही निकली जो इनके ऊपर विश्वास हो। फिर नोटबंदी के समय एक जगह भाषण दे रहे थे, कहने लगे अगर मेरी बात गलत निकल जाए तो जिस चौराहे पे कहोगे वहां पर हम आने को तैयार हैं, जो सलूक करना हो। बताइए, ये उपन्यास वाली भाषा, ये फिल्मों के सड़े हुए डायलॉग मार मार के लोगों को बेवकूफ बनाया। और जब लोग पूछने लगे कि मोदी जी ये बताइए 2 करोड़ रोजगार, अरे गद्दार तुम, देशद्रोही, कांग्रेसी चमचे, तुम पाकिस्तान चले जाओ, गद्दार कहीं के। भाई साहब, जिसने सवाल किया वो गद्दार हो गया। भाई 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात की थी, क्या हुआ उसके बारे में आप क्यों नहीं बताते हैं? तो आपकी जबान पे लोग कैसे वैल्यू करें? फिर आपने कहा काला धन लाएंगे, वो भी लाए नहीं, उल्टा 3 गुना बढ़ गया। अब आपकी जबान पे लोग कैसे यकीन करें? फिर कहने लगे ये डीजल पेट्रोल की मार, महंगे गैस सिलेंडर की मार। भाई साहब, सबका रेट बढ़ता चला गया, आपने कुछ नहीं किया, चूं तक नहीं किया, तो लोग आपके ऊपर भरोसा कैसे करें? आप बताइए। आपने तो बोला था बहुत हुई महंगाई की मार, महंगाई देखिए कहां से कहां बढ़ती चली जा रही। अब आप महंगाई का मान नहीं बोलते। तो जो जो आप बोल करके आए थे उसके बारे में तो आप चूं तक नहीं करते। लोगों ने जिस बात पे आपके ऊपर भरोसा किया था, तो अब आपके ऊपर लोग भरोसा क्यों करें? सिर्फ एक चीज बची है कि भाइयों बहनों, मैं कपड़ों से लोगों को पहचान लेता हूं। मतलब समझ रहे हैं? फिर कहीं वो गुफा में जाके चंदन टीका लगा के वहां साधना कर रहे हैं, है ना, भगवा पहन के बड़ा मैसेज दे रहे हैं। फिर वहां राम मंदिर का उद्घाटन और जो भी ये हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई, वहां पे जाके आगे आगे जा करके सबसे पहले तो वो जो महंगाई, जो डॉलर कम हो जाएगा, काला धन आ जाएगा और रोजगार, ये सब बातें पीछे रह गई। फिर इन्होंने अपनी छवि बना ली कि हम बहुत बड़े धर्मगुरु और सनातन और देश और हिंदुओं के हित के लिए हम हैं। आगे आगे तो वो सारी बातें पीछे रह गई। अब बात हिंदुओं की आ गई कि अब उन्होंने टॉपिक ही चेंज कर दिया। जो जो टॉपिक लेकर के आए थे, देश की जनता को जिन चीजों की जरूरत थी, जिन चीजों के बारे में आपने खुद बात की थी, अब वो टॉपिक ही खत्म हो गए। फिर आ गया मंदिर वंदिर, चलो मंदिर वंदिर भी हो गया। फिर कहने लगे हर साल एक एक IIT, एक एक IIM हमारे देश में बन रहा है भाइयों बहनों।
बाद में पता चला कितने साल हो गए एक को नहीं बना है, फिर आपका झूठ पकड़ा गया। तो जब आप लगातार झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलते चले जा रहे हैं, इसके बाद में भी आप कहते हैं कि लोग हमारे ऊपर भरोसा करें, ये गद्दार हैं, ये देशद्रोही हैं, ये पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो आपने अविश्वास पैदा किया है झूठ बोल बोल के लगातार, उसकी वजह से लोगों के अंदर सवाल पैदा होते हैं। अब आप जो कुछ भी कहते हैं लोगों को भरोसा नहीं होता है। आपने जबरदस्ती ये टीवी, न्यूज और मीडिया इनको कब्जा कर रखा है। इनसे आप उगलवाते रहते हो कि हमारे बारे में माहौल बनाओ, है ना, हमारे बारे में अच्छा अच्छा बोलो, और जो कोई हमारे बारे में गलत बोले उसको नींबू मिर्चा डाल के निचोड़ दो। तो मीडिया को तो आपने इस काम पे लगा रखा है। तो अब जनता को मीडिया के ऊपर भी भरोसा नहीं रह गया है, तो भरोसा ही टूट गया है। जो सबसे बड़ी चीज होती है कहीं पर, किसी भी रिश्ते में, किसी भी संबंध में, किसी भी समाज में, वो होता है भरोसा। तो भरोसा मोदी जी आपने लगातार झूठ बोल बोल के आपने भरोसा तोड़ दिया है।